नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। सीधे रुख करेंगे दिल्ली, जहां पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री सिंधिया। जाएगा जो ग्वालियर की जनता के लिए देन होगी। तालियों की गड़गड़ाहट से शिवराज सिंह जी का हम धन्यवाद करेंगे। और केवल ये नहीं, लेकिन मुरार जिला अस्पताल, हजीरा सिविल अस्पताल, इसका भी यूनियन का कार्य हमारे सरकार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में रिकॉर्ड समय में पूर्ण करके जनता को समर्पित कर दिया है। तो हमारी सोच और विचारधारा विकास की है, प्रगति की है। और आज के दिवस पर मैं समस्त परिवार को, करण सिंह जी को, सरवती सिंह जी को, सलोनी जी को, साक्षी सिंह जी को, ग्वालियर की जनता, चंबल संभाग की जनता, उत्तर प्रदेश की झांसी की जनता, राजस्थान की जनता से दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि ये जन कल्याण की योजना आपने शुरू की और जरूर इसके आधार पर हमारा क्षेत्र स्वास्थ्य की सुविधाओं में आगे बहुत अग्रसर होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सम्माननीय। और देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा एक फिल्म तैयार की गई है, एक छोटी सी वीडियो फिल्म है ये। मैं चाहूंगी कि इस वीडियो फिल्म को प्ले किया जाए। इस वीडियो फिल्म को देखने के बाद आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये संस्था कार्य करने वाली है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इस श्लोक को आधार बनाकर मध्य प्रदेश के महानगर ग्वालियर में श्री करण सिंह किरार अपने प्रिय ज्येष्ठ पुत्र स्वर्गीय श्री देवराज सिंह किरार की पुण्य स्मृति में देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना कर रहे हैं। इस संस्थान का उद्देश्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की आम जनता को विश्व स्तरीय चिकित्सा मुहैया कराना है। इस संस्थान की संरचना अंतर्राष्ट्रीय कंपनी हॉस्पिटल इंडिया लिमिटेड द्वारा की गई है, जिसका संचालन डॉक्टर विवेक देसाई के नेतृत्व में हो रहा है। साथ ही निर्माण अंतर्राष्ट्रीय कंपनी स्टैनर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। पहले चरण में 300 बिस्तरों के अस्पताल और ओपीडी का संचालन किया जाएगा, जो बाद में नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में बदल दिया जाएगा। दूसरे चरण में 350 बिस्तरों के अस्पताल के साथ एमबीबीएस की तकरीबन 150 सीटों की शुरुआत करने की योजना है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य है मानव सेवा, कम से कम खर्च में विश्व स्तरीय चिकित्सा उपलब्ध कराना। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मरीजों को भी स्थानीय अस्पताल में ही उच्च स्तरीय चिकित्सीय सुविधाएं देकर उनके समय और धन की बचत कराना। केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत के अलावा अन्य योजनाओं का फायदा भी पहले दिन से ही लोगों को उपलब्ध कराना इसके लक्ष्यों में शामिल है। ग्वालियर में कैंट एरिया होने की वजह से यहाँ केंद्र सरकार द्वारा जनता के लिए निर्धारित योजनाओं को भी शामिल किया जाएगा। समरसता और महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए संस्थान का संचालन पूरी तरह से महिलाओं के हाथों में है। संस्थान की चेयरमैन है श्री करण सिंह किरार की पत्नी श्रीमती शरबती देवी किरार। सचिव हैं श्री करण सिंह किरार की पुत्री डॉक्टर सलोनी सिंह धाकड़। कोषाध्यक्ष हैं श्री करण सिंह किरार की पुत्र वधू श्रीमती साक्षी सिंह किरार। ये संस्थान विशाल और उच्च स्तरीय सुविधाओं से युक्त है, इसलिए यहाँ कई क्षेत्रों के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मध्य प्रदेश में ही विदेशी चिकित्सा शिक्षा के मानदंडों के अनुरूप शिक्षा उपलब्ध कराना इसके उद्देश्यों में शामिल है। इसके अलावा नर्सिंग पैरामेडिकल शिक्षा भी यहाँ उपलब्ध हो सकेगी। ये संस्थान नेशनल हाईवे 44 पर स्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश
और राजस्थान के मरीजों को भी यहां आने की सुविधा रहेगी। केंद्र और राज्य सरकार की कोशिशों से ग्वालियर में अब विमानन सेवा बेहतर हो रही है, जिससे चिकित्सा के लिए देश विदेश से विशेषज्ञों को बुलाना आसान होगा। चिकित्सीय क्षेत्र में विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ तैयार होने वाला ये पहला बड़ा संस्थान होगा और शायद ऐसा पहला संस्थान होगा जिसके संचालन की बागडोर पूरी तरह से महिलाओं के हाथों में होगी। धन्यवाद। और अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ संगठनात्मक शक्ति के धनी, कुशल रणनीतिकार, सभी के दिलों में अपनी जगह बनाने वाले, कार्य के प्रति समर्पित, प्रशासन पर मजबूत पकड़ रखने वाले माननीय केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए सम्माननीय का। आज के शुभ अवसर पर हम सबके मध्य मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी नेता और मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनके साथ इस कार्यक्रम को और गरिमा प्रदान करने के लिए हम सबके मध्य विराजमान आदरणीय भाभी साधना सिंह जी, हम सबके प्रिय नेता और केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे ग्वालियर के सांसद आदरणीय विवेक सेजवलकर जी, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, आदरणीय मंत्री प्रद्युमन सिंह जी, भारत सिंह जी, ओपीएस भदौरिया जी, सुरेश राठखेड़ा जी और डॉक्टर गुलाब सिंह जी, करण सिंह जी, कौशल शर्मा जी, कमल माखीजानी जी और इस कार्यक्रम की मुख्य संचालिका और आयोजिका आदरणीय भाभी सरवती जी, सलोनी धाकड़ जी, साक्षी सिंह जी और कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हमारे ग्वालियर के सभी परिवार के भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज का अवसर हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। जब करण सिंह जी ने एक साहस किया और इस मेडिकल कॉलेज को आरंभ करने का जो निश्चय किया है, उससे ग्वालियर एक नए आयाम से आज जुड़ रहा है। इस प्रतिष्ठान के शुभारंभ के अवसर पर मैं करण सिंह जी को, उनके पूरे परिवार को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबको भी अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं हमारा देश और आज बड़ी आबादी वाला है। शिक्षा का क्षेत्र और स्वास्थ्य का क्षेत्र ये बहुत व्यापक है। जब तक इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र और सामाजिक संस्थाएं आकर नहीं जुड़ती हैं, तो संपूर्ण सुविधा नागरिकों को दिया जाना कठिन होता है। इन दोनों क्षेत्रों में जो आज तक सुविधाएं सृजित हुई हैं, उनमें एक तरफ केंद्र सरकार, राज्य सरकार का योगदान है, लेकिन निजी क्षेत्र और स्वयंसेवी संस्थाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे ध्यान है मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधा मध्य प्रदेश में 100-200 करोड़ रुपया लगाकर जोड़ना यह बड़ा कठिन काम हो गया था। एक लंबे कालखंड तक रीवा, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर 4-5 मेडिकल कॉलेज ही हुआ करते थे, लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान जी मंत्री बने तो उन्होंने नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बुंदेलखंड के अंदर सागर में लंबे अंतराल के बाद एक मेडिकल कॉलेज आरंभ करने की कोशिश की थी और वो मेडिकल कॉलेज बन गया। बुंदेलखंड की आबादी को सुविधा मिल रही है और उसके बाद अनेक रतलाम से लेकर अनेक स्थानों पर राज्य सरकार ने
और निजी क्षेत्र के लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनाए। मुझे कहते हुए भी प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी तय किया है कि हर लोकसभा क्षेत्र में देश में एक मेडिकल कॉलेज कम से कम होगा, जिसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बनाएगी। और उस योजना के अंतर्गत हमारे ग्वालियर के चारों लोकसभा क्षेत्रों में यह मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने जा रही है। मैं शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके नेतृत्व में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के हजारों हजार गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधाएं आज मध्य प्रदेश के अस्पतालों में उपलब्ध हो रही हैं। और साथ ही साथ मेडिकल की अधोसंरचना विकसित हो, इसके लिए फिर वो चाहे ग्वालियर का अस्पताल हो, चाहे देश के विभिन्न अंचलों में अस्पतालों का मामला हो, 28 तारीख को शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में और महामहिम राष्ट्रपति जी के मुख्य आतिथ्य में सैकड़ों अस्पतालों का भूमि पूजन और लोकार्पण मध्य प्रदेश की धरती पर संपन्न होने जा रहा है। आज करण सिंह जी ने एक नया कदम बढ़ाया है। उनके इस सेवाभावी भाव को मैं निश्चित रूप से प्रणाम करता हूं। यह नया प्रतिष्ठान ग्वालियर के गौरव को बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद माननीय। और अब मैं उन्हें बुलाना चाहती हूं जिनके उद्बोधन का आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय, यशस्वी, ओजस्वी, दृढ़ संकल्पित, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, हम सभी के मामा जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी। बोलिए भारत माता की, धरणीधर भगवान की। मंच पर विराजमान भारत सरकार के कृषि मंत्री, किसान कल्याण मंत्री, जिन्होंने किसान के कल्याण का मोदी जी के नेतृत्व में एक नया इतिहास रचा है, आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी। हमारे अपने नागरिक उड्डयन मंत्री, जिन्होंने ग्वालियर को भी चारों दिशाओं से जोड़ा है, मध्य प्रदेश के शहरों को जोड़ रहे हैं और पूरे देश को दुनिया में और बेहतर ढंग से जोड़ रहे हैं। ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। एक बात आज आपको मैं कहता हूं, नरेंद्र सिंह जी, सिंधिया जी और शिवराज सिंह, ये मिला के एक 3 नहीं होते, विकास और जनता के कल्याण के लिए 111 होते हैं। हम मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश का आधा मंत्रिमंडल करण सिंह जी आपने बुला लिया है। हमारे यशस्वी सांसद जी बैठे हैं, विवेक जी। मेरे मंत्रिमंडल के सिंचाई मंत्री यहाँ पे हैं, प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, बिजली के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, हॉर्टिकल्चर के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी, नगरीय विकास के राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया जी, पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ जी, और कोई कसर रह गई? बाकी बची तो किराड़ समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, कमल जी, गुलाब सिंह जी। और सचमुच में मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मुन्नालाल गोयल जी भी हमारे बीच में है। इस अस्पताल का संचालन कौन करेंगे? तो करण सिंह जी नहीं करेंगे, गुलाब सिंह जी नहीं करेंगे। इस अस्पताल का संचालन करेंगी श्रीमती सरवती करण सिंह जी। ताली बजा के जरा स्वागत करो। डॉक्टर सलोनी धाकड़ जी, साक्षी गिरिराज सिंह जी। यह अस्पताल केवल अस्पताल नहीं है, महिला सशक्तिकरण का उत्तम उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है। तालियां बजा के स्वागत है। हमारी बेटियां और हमारी बहनें अब कम नहीं है, वो अस्पताल भी चला सकती हैं, वो दुनिया भी चला सकती हैं। और आप जानते हो मैं बेटियों को कितना प्यार करता हूं। गंगा गीता गायत्री है बेटियां,
सीता सत्या सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां। और इसलिए करण सिंह जी, एक तो देवराज जी को मैं प्रणाम करता हूं, श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। वो पुत्र थे, असमय छोड़ के चले गए, लेकिन पुत्र की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए आपने जन सेवा के इस महायज्ञ को संपन्न करने का कदम उठाया है। मैं स्वागत करता हूं आप। और इसमें आपने जो संकल्प व्यक्त किया है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, मुझे यह बताया है करण सिंह जी ने, यह अस्पताल केवल धन कमाने का जरिया नहीं है। ग्वालियर, चंबल और आसपास के लगे इलाकों में एक अत्याधुनिक अस्पताल की बहुत आवश्यकता थी और ये अस्पताल आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, कैंसर की हो, न्यूरो सर्जरी हो, न्यूरो की हो, विभिन्न तरह की बीमारियों की हो। करण सिंह जी, आपने ये हिम्मत किया और ये तय किया है कि केवल ग्वालियर चंबल संभाग नहीं, आसपास के सभी जनता को, जिलों के, राज्यों की जनता को आप ये सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे परोपकार की भावना से, केवल पैसा कमाने के लिए नहीं, परोपकार की भावना से। तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई पुण्य है ही नहीं, कोई दूसरा पुण्य नहीं है। और इसलिए दूसरों की भलाई के लिए हमारे यहाँ कहा, पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहला सुख कौन सा? शरीर स्वस्थ रहे। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, यह शरीर माध्यम है सब धर्मों का पालन करने का। इसलिए शरीर स्वस्थ हो, अगर बीमार हो तो उसको स्वस्थ करके, अच्छा करके यहां से भेज दें, ये संकल्प आपने लिया है। इसलिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आज ग्वालियर संभाग में एक नया इतिहास रचा जा रहा है। ये देवराज जो मेडिकल कॉलेज है उसके नाम पर यहां लोगों को इलाज मिलेगा और आयुष्मान जैसी, भारत जैसी योजना भी। एक तो देवराज जी की स्मृति में गरीबों को इलाज की सुविधा मिले, और दूसरे मैं भी आश्वस्त करता हूं, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना है। हमारा संकल्प है कोई गरीब धन के अभाव में बिना इलाज के नहीं रहेगा। और इसलिए गरीबों का, जिनका आयुष्मान भारत में नाम है योजना में, उनका एक साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकार निःशुल्क करवाएगी। प्राइवेट अस्पताल में भी निःशुल्क करवाएगी। सरकार उस व्यय को वहन करने का काम करेगी। तो ऐसी योजनाओं का लाभ भी जो प्रधानमंत्री जी चला रहे, राज्य सरकार चला रही, हम चला रहे हैं मिलकर, उन योजनाओं का लाभ भी गरीब जनता को मिलेगा। हमारा संकल्प है बहनों और भाइयों, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये पहली प्राथमिकता है जनता जनार्दन को देने की, और उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज जब मैं ग्वालियर की इस पवित्र धरती पर खड़ा हूं, तो आज आपके बीच में मैं ये भी कहने का, ये कहने का साहस भी और संकल्प भी कर रहा हूं कि ग्वालियर चंबल संभाग के लिए ये स्वर्ण अवसर है। आजादी के अमृत काल में अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, ये संकल्प है। चाहे चिकित्सा की सुविधा हो, ग्वालियर में 1000 बिस्तर का अस्पताल हो, एलिवेटेड रोड हो, चाहे आधुनिक एयरपोर्ट हो, सिंधिया जी यहाँ बैठे, चाहे कृषि के संस्थान हो, नरेंद्र तोमर जी बैठे, ग्वालियर चंबल का हर दिशा में विकास करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और जब हमने सरकार बनाई है, पहले के मुख्यमंत्री कहते थे हमारे पास पैसा नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया है। तो मैंने कहा मामा कोई औरंगजेब थोड़ी था जो खजाना खाली कर गया होगा। लेकिन मैं कहता हूं हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, चाहे सड़कें हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, सीएम राज जैसे स्कूल। अभी नरेंद्र सिंह जी बता रहे थे, एक नहीं अनेकों अस्पतालों का एक साथ शिलान्यास और लोकार्पण हम राष्ट्रपति जी के हाथों करवाने वाले हैं। लेकिन ये अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, जिससे हमारे बच्चे पढ़ के डॉक्टर बनेंगे,
ये मेडिकल कॉलेज एक नई दिशा देगा ग्वालियर चंबल संभाग को। इसलिए करण सिंह जी, मैं आपको, पूरे परिवार को एक बार फिर हृदय से बधाई देता हूं। मेरी शुभकामना यही है कि यहां बच्चे पढ़ के निकले, अच्छे डॉक्टर बने, और सिंधिया जी ने जो सुविधाएं कह रहे थे उपलब्ध कराई हवाई सेवाओं की, अगर बंबई से, दिल्ली से, देश के किसी भी शहर से विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत होगी तो अब हवाई सुविधाएं इतनी है कि डॉक्टर हवाई मार्ग से आएंगे और इस अस्पताल में सेवा देंगे, मरीजों का इलाज करेंगे। आपने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए जीने का जो संकल्प आपने दिखाया है, मैं उस संकल्प को प्रणाम करता हूं। एक बार फिर करण सिंह जी को, पूरे परिवार को, विशेषकर बेटियां जो अस्पताल को चलाएगी और आदरणीय भाभी जी जो अस्पताल को चलाएगी, उनको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और यही मुझे विश्वास है कि जो आएगा यहां से स्वस्थ होकर जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना है कि यहाँ सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग भवे। अनंत शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की, धरणीधर भगवान की, जनता जनार्दन की, हर हर महादेव। धन्यवाद। न थके हैं कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है जनता के लिए कुछ कर दिखाने का, इसलिए ये सफर जारी है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती साक्षी सिंह जी किरार जी को, कृपया आप आभार प्रकट करें, धन्यवाद, उद्बोधन दें। मैं देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अर्थात डिम्स परिवार की ओर से मध्य प्रदेश के बच्चों के लाडले मामा जी, हम सबके प्रेरणा स्रोत, जो प्रतिदिन परिश्रम की पराकाष्ठा करके हमारे प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसित कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में जनता जनार्दन की सेवा के लिए सामाजिक सरोकार की अनेकों योजनाएं संचालित हो रही हैं। ऐसे हमारे यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपना बहुमूल्य समय देकर हमें अनुग्रहित किया है। हम उनके हृदय से आभारी हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ स्नेह और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आदरणीय दीदी साधना जी का, जो अपने पारिवारिक दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए समाज के उच्चतम पद पर आसीन होकर समाज सेवा कर रही हैं और हम सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ग्वालियर चंबल क्षेत्र के कर्मठ एवं जुझारू वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री द्वय आदरणीय श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एवं आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, जिन्होंने हमारे क्षेत्र का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन किया है, जिनका मार्गदर्शन और प्यार हमारे परिवार को हमेशा ही मिलता रहा है, मैं